हाउ आर यू गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस, फिर मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अच्छा, नाउ व्हाट डू यू नो, यू नो 12 वोल्ट इज अक्रॉस दिस होल लेंथ, है ना. 12 वोल्ट इज अक्रॉस द होल मीटर, राइट. और आपने कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि 12 वोल्ट इज अक्रॉस द होल मीटर, 12 वोल्ट पूरे मीटर पे एक्सप्रेस्ड. ठीक है जी. अच्छा, अब सपोज करो आप जो है वेरी कर रहे थे और इस पॉइंट पे आपका क्या आ गया, आपका आ गया ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0. एंड लेट से फिर आपने ये लेंथ मेजर करी और ये लेंथ आ रही थी x. ठीक है, या बल्कि x भी नहीं कहते हैं, लेट्स से कि ये आ रही थी 70 सेंटीमीटर. ठीक है जी, ये 70 सेंटीमीटर आ रही थी. सही है जी. अच्छा, अगर ये लेंथ 70 सेंटीमीटर आ रही है तो क्या इसमें मैं वोल्टेज ढूंढ सकता हूं? बिल्कुल ढूंढ सकता हूं भाई. अगर 12 वोल्ट जो थे वो 1 मीटर पे थे, तो 70 सेंटीमीटर जिनको मैं अगर मीटर्स में कन्वर्ट कर दूं, उस पे कितना वोल्टेज होगा? कैन आई नॉट फाइंड इट आउट यूजिंग द यूनिटरी मेथड? मैं अगर यूनिटरी मेथड लगा लूं, 12 वोल्ट है 1 मीटर पे, मुझे इस पॉइंट पे बैलेंसिंग मिली है, ये लेंथ आ रही थी, ये दिस वाज द लेंथ. तो मैं उस पे अगर ढूंढ लूं कितने वोल्ट थे यूजिंग द यूनिटरी मेथड, फिर ये अगर वोल्ट मेरे पास आ जाए तो देन आई नो दोज वोल्ट्स विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, है ना. सो बेसिकली द वर्किंग इज आल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. आप ये ड्राइवर सेल लगाते हो ताकि आप एक नॉन ईएमएफ लगा सको ओवर द होल लेंथ. अब वो जो लगाया आपने, वो आपने होल नॉन लेंथ के ऊपर यूनिटरी मेथड से पहले लिख दिया. फिर दूसरी स्टेटमेंट, भाई आपके पास जो आ रही थी रीडिंग ऑफ योर लेंथ, वो ले लो और उस पर ढूंढ लो यूजिंग यूनिटरी मेथड. भाई वोल्टेज क्या आ रहा है, वो जो वोल्टेज आएगा दैट शुड बी इक्वल टू योर ईएमएफ ऑफ द बैटरी. राइट, समझ में आ रहा है? तो इफ वी डू वी गेट x as 8.4 volts. Sir, what if the EMF of the driver cell is lesser than the EMF of the battery you want to find? मेरा बच्चा ऐसा कोई केस होगा नहीं, और हमारी खुद भी यही होती है कि we don't do that. ठीक है जी, we'll always get a driver cell that is always greater than whatever EMF you want to measure. ठीक है जी, तो हम हमेशा we will put a greater driver cell above than the EMF we want to measure over here. ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि वो फिर तो करंट कभी भी 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम फिर वेरी करती भी रहोगी तो तुम जितना भी बड़ा लेंथ को कर लोगी नीचे से, उससे तो कभी भी ईएमएफ इक्वल नहीं आएगा ना. ये मेथड समझ में आया? यूनिटरी मेथड सबको समझ में आया? मुझे क्लियर? भाई मैंने क्या कहा, 12 वोल्ट थे अगर पूरी मीटर के क्रॉस, हाउ मेनी वोल्ट्स पर अक्रॉस? 70 सेंटीमीटर. ये कितनी वोल्ट की बैटरी लग गई थी 70 सेंटीमीटर में, वो मैंने निकाल लिया, वो मेरे पास जो वोल्टेज आ गया वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो गया, है ना. Yes, okay. So let's do this question. ठीक है जी, I'm going to solve this one. फिर next वाले questions जो है वो मैं बारी बारी I'm going to give you the chance and you guys solve that. अच्छा. In the diagram shown below, the galvanometer is balanced. 12 वोल्ट है ड्राइवर सेल, 1 मीटर के अक्रॉस कनेक्टेड है. अच्छा जी, you guys can solve that. ये काफी आसानी है. तो 12 वोल्ट है 1 मीटर के क्रॉस, और आपका जो है वो नीचे आपको मैंने बता दिया भाई इस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया था जब आपकी लेंथ आ रही थी 62.5 सेंटीमीटर. सो कैन यू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी फॉर मी, जल्दी से. इस केस में हमारे पास ईएमएफ क्या आ रहा होगा? 7.5. रियली गुड. मिसबा वाज वेरी फास्ट. सो मिसबा सेज भाई काफी आसान है, कुछ भी नहीं करना. 12 वोल्ट क्या है? 12 वोल्ट आपने कहा 1 मीटर के क्रॉस है. अब हमने क्या निकालना है? हमने 62.5 सेंटीमीटर के लिए निकालना है कितने वोल्ट है. सो बेसिकली इधर 62.5 इंटू 10⁻⁻2 पे कितने वोल्ट्स आ रहे हैं? ये वोल्ट क्या हो जाएंगे? ये वोल्ट हो जाएंगे आपके बैटरी के, और ये 7.5 वोल्ट्स आ रहे हैं जो आपकी ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं वो थोड़े थोड़े प्रोग्रेसिवली हार्ड होंगे. लेट्स सी कितना हमें क्या समझा रहा है, उसमें कुछ चीजें सिखानी चाहिए, कुछ चीजें समझनी है, वरना बहरहाल ये टॉपिक इतना ही है. दिस इज दैट मच, इतनी इसकी थ्योरी रिगार्डिंग दैट ही. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इन द डायग्राम शोन बिलो द गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड. ठीक है जी, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया. 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल है, एक्स वाई के क्रॉस लगा हुआ है. ये मूवेबल कांटेक्ट मैंने जो है वो कह दिया पॉइंट पी है. ठीक है जी, आई हैव गिवन यू द रेजिस्टेंस ऑफ द निक्रोम वायर, आई हैव गिवन यू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी है. ये गैल्वेनोमीटर अभी बैलेंस्ड है. व्हाट इज द लेंथ एक्सपी? कैन यू गाइस वर्क आउट कि ये लेंथ एक्सपी क्या आ रही होगी अभी? Okay, we have got Abdullah. Abdullah gives us the answer as 75. 75. Abdullah, 75 unit meters.
सेंटीमीटर. ओके, सो अब्दुल्ला सेज सेंटीमीटर इतने आ रहे हैं एंड अब्दुल्ला इज करेक्ट. अब्दुल्ला ने क्या किया, अब्दुल्ला ने कहा भाई 2 वोल्ट है 1 मीटर के अक्रॉस, सो लेट्स राइट दैट डाउन. 2 वोल्ट है किसके अक्रॉस, 2 वोल्ट है 1 मीटर के अक्रॉस. तो फिर ये जो XP जो है इसके अक्रॉस क्या है अभी फिलहाल, ऑब्वियसली अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया तो XP के अक्रॉस क्या होगा, 1.5 वोल्ट्स होंगे. गैल्वेनोमीटर बैलेंस, करंट इन दी सर्किट क्या हो गया, करंट इन द सर्किट हो गया है आपका 0. तो इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो कोई ड्रॉप नहीं बना रही होगी, है ना. सो इफ इट्स दैट्स नॉट मेकिंग द ड्रॉप, तो वोल्टेज क्या हो गया, XP के क्रॉस 1.5 होगा. सो बेसिकली अब इस दफा हमें यहां पे 1.5 रखना है, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ XP. एंड अब्दुल्ला डज दी कैलकुलेशन फॉर अस. XP हमारे पास आ रही होगी यहां से, so this shall be 1.5 divided by 2 and that works out to be 0.75 meters. ठीक है जी मिसबा, क्लियर? Any problems? Abdullah, very good. Actually, अब next question very similar, but before you just do it blindly, question वही है, ठीक है जी. But you have a 1 ohm of resistance नीचे वाले सर्किट में और यहाँ पे इस तरह से लगी हुई, ठीक है जी. अगेन द गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड, अगेन आपका ड्राइवर सेल 2 वोल्ट का ही है, ठीक है जी. लेकिन यहाँ पे एक और हमने मॉडिफिकेशन कर दी है सर्किट में, मैंने यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस डाल दी है. सो नाउ व्हाट वुड लेंथ XP बी, सेम रहेगी सिंस करंट इज वही चीज, बिल्कुल सही भाई. अगर आपको ये बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया है, सो दैट मींस दैट द करंट इन द सर्किट इज 0, राइट. अगर करंट सर्किट में 0 है तो इसका भी वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी 0 है. इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, ऑब्वियसली अगर इस पूरे नीचे वाले सर्किट में करंट 0 है तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं आने वाला है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, वो 0 आएगा. तो यानी अगेन द सेम थिंग, XP के क्रॉस वही 1.5 वोल्ट्स होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. सो लेट्स डू दैट जल्दी से भाई. 2 वोल्ट किसके अक्रॉस है, 2 वोल्ट अक्रॉस है 1 मीटर के. हमारे पास 1.5 वोल्ट्स जो हैं वो XP के अक्रॉस है. सो XP आप वर्कआउट कर लो, XP आपके पास आ रहा है 0.75, ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम्स, क्लियर हो गया? मुझे बताते जाना बिकॉज आई एम डूइंग दीज रैपिडली. कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं तो वो हो जाएंगे. Actually, next thing, in the diagram shown below, the galvanometer is balanced. ठीक है. Now before you do that, नीचे से जो 1 ओम वाला रेजिस्टर था वो मैंने हटा के ऊपर सीरीज में लगा लिया है विद द 2 वोल्ट बैटरी. ठीक है, 2 वोल्ट सेल जो था उसके बाद सीरीज में लगा लिया मैंने 1 ओम का रेजिस्टर. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ XP? इस सर्किट में क्या होगी लेंथ XP? वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड, रियली गुड. ठीक है, अब्दुल्ला को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है पूरा पोटेंशियोमीटर माशाल्लाह से. सो अब्दुल्ला सेज कि भाई देखो, नाउ दिस टाइम इट इज नॉट सेफ टू अज्यूम कि जो आपकी 1 मीटर की लेंथ है उसके अक्रॉस 2 वोल्ट्स होंगे. वो क्यों? बिकॉज आपने सीरीज में एक 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है. उसकी वजह से क्या होगा, अब इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा और उसके वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये जो XY पे जो वोल्टेज आएगा वो 2 वोल्ट से अब इस दफा कम आएगा. ठीक है जी. सो अगर ऊपर लगी हुई हो रेजिस्टेंस तो डू नॉट मेक द मिस्टेक यू जस्ट टेक 2 वोल्ट, यही था ये, नहीं, you will have to now calculate the voltage what that voltage XY is going to be. ठीक है, क्योंकि अब वो 2 वोल्ट ही हो सकता, अब इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा. सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ XY दिस टाइम. अच्छा, वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे भाई, आप ऊपर वाला सर्किट देख रहे हो, ऊपर वाला सर्किट जो है वो ये है. क्या है? एक 2 वोल्ट का सेल है, एक 1 ओम का रजिस्टर है और एक 5 ओम का बड़ा सा रजिस्टर है, राइट. 2 वोल्ट का सेल, 1 ओम का रजिस्टर और 5 ओम का रजिस्टर. 1 ओम और 5 ओम सीरीज में है. तो एक काम क्या कर लेते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट इन द सर्किट. जब हमारे पास करंट आ जाएगा तो मैं इसकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR करके इसका वोल्टेज निकाल लूंगा, XY का वोल्टेज क्या है. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. तो V इक्वल्स टू IR या VT इक्वल्स टू ITRT. VT इक्वल्स टू ITRT. VT क्या है? हमारा 2 वोल्ट जो है ऊपर वाले सर्किट का VT है. IT क्या है? हमें वो ढूंढना है. RT क्या है? हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, एक 1 ओम और एक ये 5 ओम वाला निक्रोम रेजिस्टर. ये दोनों जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं. सो 1 + 5 एंड देन योर IT वर्क्स आउट टू बी 2/6, दैट इज बेसिकली 1/3 एम्पेयर्स.
ठीक है जी। अच्छा इतना आ गया। नाउ लेट्स ट्राई वर्क आउट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ एक्स वाई। सो एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, दैट कैन बी गिवन बाय अगेन आई आर। आई हमारा जो है वो 1/3 है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ohms। हम सिर्फ अब इसका निकाल रहे हैं, पूरा सर्किट सीरीज में था तो देयरफॉर करंट 1/3 ही रह रहा है, रेजिस्टेंस हमारी 5 ohms। सो लेट्स पुट दैट इन। तो हमारे पास वी एक्स वाई क्या आ रहा है, वी एक्स वाई आ रहा है 5/3 वोल्ट्स। अब हमें पता चल गया है कि भाई 5/3 वोल्ट्स जो है वो कहां है, वो 1 मीटर की लेंथ के ऊपर है, और ऑब्वियसली अगर नीचे वाला गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है सो दैट मींस 1.5 वोल्ट्स क्या होंगे, वो एक्सपी पे होंगे, है ना। सो देयरफॉर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू से दैट क्या था, 5/3 वोल्ट्स आर अक्रॉस दी 1 मीटर एंड 1.5 वोल्ट्स वो है एक्सपी के अक्रॉस। एंड देन लेट्स डू आवर वर्किंग, ठीक है जी, लेट्स डू आवर वर्किंग and calculate this out. XP comes out to be 1.5 into 3 divided by 5, and that shall work out to be a 0.9 meters. Okay ji, now we're going to do the hardest part. ठीक है जी, out of all of them the hardest part. सही है जी, hardest part क्या है, ये है अगेन गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड, वही पूरा सर्किट है, बस इस दफा क्या किया है, वो 1 ओम का रेजिस्टर जो था वो उठा के हमने बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया। हमने 1 ओम का रेजिस्टर बैटरी और उसकी रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल में लगा दिया है। सो नाउ दिस टाइम वी वांट टू नो व्हाट इज द लेंथ एक्सपी। ठीक है जी, आई एम गिविंग यू गाइस टाइम, लेट्स सी कौन करता है। एटलीस्ट ट्राई, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझ में आए, अगर नहीं होता है और अगर हो जाता तो वेरी गुड। नाउ करंट जीरो तो है, यू गाइज इट इज करेक्ट, करंट इस सर्किट में बाहर जीरो है, लेकिन यू कैन नॉट से कि करंट यहां अंदर भी जीरो है। करंट यहां अंदर वाले सर्किट में जीरो नहीं है। करंट कहां कहां जीरो है, करंट एक इस बैटरी और एक ये पूरी चीज जो अब एक डिफरेंट बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, उन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है। सो व्हाट वील हैव टू डू इज वील हैव टू वर्क आउट के हो क्या रहा है। अच्छा नाउ अगर तो करंट जीरो हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, दैट वोल्टेज इज कमिंग आउट टू बी द सेम एज ये वाला वोल्टेज जो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू वर्क आउट, वी नीड टू वर्क आउट कि इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है। ये जो नीचे वाले जो दो पॉइंट्स हैं, ये इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है। नाउ पहले तो करंट जीरो होता था, तो और उसमें कुछ सीरीज में पैरेलल में कुछ मतलब पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस तो हम सीधा सीधा ईएमएफ ऑफ द बैटरी कहते थे क्योंकि करंट जीरो था। लेकिन इस दफा इस रेजिस्टेंस की वजह से देयर शैल बी सम करंट फ्लोइंग इन दिस स्मॉलर लूप, दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग सम पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर, और उसकी वजह से फिर इवेंचुअली बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। अच्छा अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ये देख लो कि ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं आपके, ये वोल्टेज जो आएगा वो बेसिकली 1 ओम रेजिस्टर का आएगा, राइट। आई होप यू कैन सी दैट ये 1 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज आएगा। या तो इस तरीके से देख लो या इस तरीके से देख लो कि ये जो वोल्टेज आएगा ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज है जो आएगा आपका VT इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, सो देयर इज बोथ पर्सपेक्टिव, आई विल डू इट बोथ वेज। ठीक है जी। अच्छा फॉर दैट हाउएवर पहले तो हमें ये करंट निकालना है इस वाले पोर्शन में, ये जो छोटा वाला पोर्शन है अंदर का, इसमें क्या करंट है, लेट्स ट्राई टू वर्क दैट आउट। अच्छा अगर हम सिर्फ ये लूप देखेंगे तो ये लूप क्या है, एक 1.5 वोल्ट का सेल है और दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, एक 1.0 एक 0.8। ठीक है जी, सो लेट्स यूज VT इक्वल्स टू IT RT, VT इक्वल्स टू IT RT। मिसबा समझ में आ रहा है जो मैंने बोला अभी तक, IT एंड देन RT क्या है, वो 0.8 और 1 है, 0.8 प्लस 1 एंड देन योर IT शैल बी इक्वल्स टू 1.5 divided by 0.9, 1.5 divided by 0.9, so we are getting 5/3 amperes। ठीक है जी, now don't get me wrong, ये 5/3 amperes इस अंदर वाली चीज में घूम रहे हैं, ये 5/3 amperes बाहर नहीं है, बाहर हमें पता है फॉर श्योर करंट जीरो है। ठीक है, now let's use this 5/3 amperes, 5/3 आ रहा है ना, एक सेकेंड, 1.5 divided by 0.8 plus 1, 5/6 आ रहा है, राइट, माय बैड सॉरी,
5/6 आ रहा है। सो ये अंदर वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, आप VT इक्वल्स टू E माइनस IR से भी निकाल सकते हो वो वोल्टेज, और आप इस 1 ओम रजिस्टर का भी कर सकते हो। हाउ एवर वे यू वांट इट, आपको वैसे भी पता है VT के दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो IR है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एक जो है वो क्या है, दैट इज E माइनस IR। दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं, दोनों मेथड से सेम ही आएगा। IR के थ्रू क्या आएगा, 5/6 इंटू 1 ओम, 5/6 करंट इंटू 1 ओम, ये इस पॉइंट का वोल्टेज आ जाएगा। सो ये बेसिकली 5/6 वोल्ट ही आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से करना है, सो EMF क्या था, EMF था 1.5, करंट क्या था आपका 5/6 था, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी आपकी 0.8 थी। इफ यू डू कैलकुलेट दिस, इसके थ्रू भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 5/6 वोल्ट ही आ रहा होगा। ठीक है जी। सो बेसिकली ये वाला जो वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, ये ऊपर XP पे अब एक्सप्रेस हो रहा है। सो नाउ लेट्स डू दी वर्किंग। वो वर्किंग कैसे होगी, 2 वोल्ट है अक्रॉस दी होल XY, सो 2 वोल्ट्स आर अक्रॉस 1 मीटर, और क्या था, 5/6 वोल्ट्स आर अक्रॉस लेंथ XP। When you do this calculation, तो आपके पास आंसर आएगा 0. क्या दिया है अब्दुल्ला ने, 0.417 meters. That is what you're going to be getting as your final answer. ठीक है जी, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Is it clear? And this is most probably the hardest kind of question you will get on potentiometers. इससे कोई ज्यादा मुश्किल चीज आने से रही आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी। सो लेट्स लुक एट सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस, वो भी देख लो ताकि तसल्ली हो जाए। पोटेंशियोमीटर्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है जी, दे डू नॉट कम अ लॉट, लेकिन जब आते हैं तो अक्सर बेशतर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता एंड दे गेट कंफ्यूज्ड, बट उसमें वो भूल जाते हैं कि काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है जी, लेट्स जल्दी से डू दीस क्वेश्चंस। अ बैटरी हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF 4 volts and internal resistance 0.35 ohms. The battery is connected to a uniform resistance wire XY and a fixed resistor of resistance R as shown in figure 5.1. ठीक है जी। सो ये बैटरी है, एक 0.35 है, एक R है, और एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है XY। Wire XY has resistance 0.90 ohm. The potential difference across wire XY is 1.8 volts. इसकी रेजिस्टेंस भी दी हुई है और इसका वोल्टेज भी दिया हुआ है XY। Calculate the current in the wire XY. So how do we calculate the current in the wire XY? V equals to IR. Pretty straightforward and simple. कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, 1.8, देन I, और हमारा 0.90। ठीक है जी। सो करंट क्या आ रहा है हमारे पास, सो 2 amperes इज द करंट। हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, सो वी शैल राइट दिस एज 2.0। थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा, फिर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट पास अ पॉइंट इन द बैटरी इन अ टाइम ऑफ 45 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, Q equals to IT, Q equals to NE. Misbah, do you agree with Abdullah's approach? Yes, okay, perfect. We will be using that ही। भाई करंट आ गया है, करंट ऑब्वियसली सब कुछ सीरीज में है तो सबका करंट वही होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द चार्ज, दैट शैल बी इक्वल्स टू IT। करंट इज 2, टाइम क्या है 45 सेकेंड्स है, सो दैट्स बेसिकली अ 90 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, 90 कूलम ऑफ चार्ज आ गया, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड देन Q इक्वल्स टू NE होता है, इफ देयर इज 90 कूलम ऑफ चार्ज दैट मस्ट बी बीइंग कॉज्ड बाय N इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। ठीक है जी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N दैट वी आर गेटिंग। अच्छा, ये -19 है, ठीक है, क्लियर नाउ, -19 है ये। क्या बताया था अब्दुल्ला ने, 10⁻20 था। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या, इसको 2 से लिखेंगे तो 5.6 इंटू 10⁻20। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, द रेजिस्टेंस R। हाउ डू वी वर्क आउट दिस रेजिस्टेंस R? आई थिंक VT इक्वल्स टू IT RT लगा लेते हैं, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगी, और ये भी सीरीज में वो भी ऐड अप होगा, आ जाएगा हमारे पास सारा। सो लेट्स यूज VT इक्वल्स टू IT RT, दैट शुड बी द मोस्ट इजीएस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। VT क्या है हमारे पास, VT है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। IT क्या है, IT हमारा 2 एम्पेयर था। रेजिस्टेंस क्या है, सब कुछ सीरीज में, 0.35 R और 0.90, 0.35, 0.90
R. ठीक है जी. What's 0.35 plus 0.90? That should be 1.25. 1.25 आ रहा है दोनों का सम. 1.25 आ रहा है. 1.25 into 2 यानी ये आ रहा है 2.5 plus 2R will equals to 4, and then 4 minus 2.5 divided by 2 equals to R. ठीक है जी. तो 4 minus answer divided by 2, 0.75 ohms. ठीक है जी. आंसर सही लिखा है. टू सिग्निफिकेंट हमने 0.75 देना है, तो टू सिग्निफिकेंट मैंने वैल्यू लिख दिया. अच्छा जी. फिर क्या है? A cell of EMF 12 volt, 1.2 volt is connected to the circuit in B as shown in figure 5.2. ये आपको एक 1.2 वोल्ट का जो है वो ये सेल कनेक्ट कर दे दिया है. XY वही XP है. The connection P is moved along the wire XY. The galvanometer reading is 0 when the distance XP is 0.30 meters. यानी ये डिस्टेंस क्या आ रहा है? 0.30 meters आ रहा है. Calculate the total length of the wire XY. ठीक है जी. सो आई एम जूमिंग अ बिट आउट ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन हो. ठीक है जी. यू नीड दिस मच इंफॉर्मेशन इधर से लेके इधर तक. स्कैन दिस पे जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो करके गिव मी दी आंसर के वो आंसर क्या आ रहा है. अच्छा. सो द वे विल बी डूइंग दिस. XY का वोल्टेज क्या है? XY का वोल्टेज इन्होंने इधर लिखा था 1.8 वोल्ट्स. यस अब्दुल्ला, यू करेक्ट. XY का वोल्टेज इज 1.8 वोल्ट्स. सो बेसिकली 1.8 इज अक्रॉस द होल लेंथ L. ठीक है जी. अच्छा. फिर दूसरा क्या है? उन्होंने बताया XP वो आ रहा है 0.30. उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है? ऑब्वियसली जब ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया है, यानी इसमें से इस सर्किट में से करंट क्या है? वो जीरो है. सो इफ द करंट इज जीरो देन ऑब्वियसली यही EMF ऊपर आ रहा है. राइट. तो यानी 1.2 वोल्ट्स इज अक्रॉस दी लेंथ XP. XP क्या है? XP जो है वो 0.30 है. राइट. So then let's calculate 1.8 into 0.3 divided by 1.2 shall be equals to L, which shall work out to be 0.45 meters. ठीक है. यही आ रहा है. इसी तरह से हुआ है. आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया. 1.8 into 0.3 divided by 1.2, 1.45. ठीक है जी. मिसबा क्लियर हो गया. अच्छा. The fixed resistor is replaced by a different fixed resistor of resistance greater than R. अच्छा. जो ये फिक्स्ड रजिस्टर है इसको उन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसको रिप्लेस किया है बाय अ डिफरेंट फिक्स्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आर. दे हैव इंक्रीज्ड दिस रेजिस्टेंस आर. उन्होंने ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी है. State and explain the change, if any, that must be made to the position of P on wire XY so that the galvanometer reading is 0. Actually, तो अब्दुल्ला इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि इन्होंने रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है. ठीक है जी. आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इस पोजीशन P को क्या करना पड़ेगा? वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा, ताकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अभी भी 0 आए. मोर रेजिस्टेंस मीन मोर वोल्टेज एंड मोर वोल्टेज मीन मोर लेंथ. तो आगे करना पड़ेगा. आंसर सही है अब्दुल्ला, लेकिन रीजनिंग कंप्लीटली रॉन्ग है. देखो मेरा बच्चा, अगर हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है, इफ वी हैव इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो क्या किया है हमने? XY का जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज किया है ना. हमने इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है. इफ वी हैव इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस, उसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट डिक्रीज हो गया. और जब वो करंट इसकी रेजिस्टेंस में से पास थ्रू कर रहा है, XY की रेजिस्टेंस में पास थ्रू कर रहा है, तो उसका मतलब है XY के ऊपर जो वोल्टेज हुआ है वो डिक्रीज हो गया. राइट. द वोल्टेज अक्रॉस XY हैज डिक्रीज्ड. तो अब हमें पॉइंटर जो है वो थोड़ा जरा और आगे बढ़ाना पड़ेगा. क्यों? ताकि फिर से ये हमारे पास 1.2 के बराबर आ रहा हो. एंड देन मतलब ऊपर वाला वोल्टेज 1.2, नीचे वाले 1.2 के बराबर आ रहा हो, और गैल्वेनोमीटर दोबारा से बैलेंस हो जाए. ठीक है. सो व्हेन यू इंक्रीज रेजिस्टेंस, दी वोल्टेज ऑफ XY विल डिक्रीज. 1.8 से अभी गिर के किसी और वैल्यू पे आ जाएगा, किसी और छोटी वैल्यू पे आ जाएगा. और जब ये होगा तो आपको इस पॉइंटर को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फिर, क्योंकि देखो अगर ये पहले ये 1.8 था, ठीक है, तो आपको इस लेंथ पे यहां से लेके यहां लेंथ पे आपको 1.2 मिल रहा था. अब अगर ये वोल्टेज गिर के क्या हो गया? ये वोल्टेज गिर के आपके पास आ गया है 1.6. तो ऑब्वियसली अब इस लेंथ पे 1.2 तो मिलने से, अब उससे भी कुछ कम मिल रहा होगा, 1.0 मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ताकि किसी और बड़ी लेंथ पे आपके पास 1.2 आ रहे हो और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके करंट आपको 0 दे दे. ठीक है जी. सो लेट्स राइट डाउन दिस रीजनिंग ओवर हियर. as r increases
the voltage XY decreases, and therefore the pointer will have to be moved to the right, to increase to once again give a voltage of 1.2 volts. ठीक है जी. Yes, Abdullah, you are correct. रेजिस्टेंस क्या बोला तुमने क्या बोला है? बट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. यस, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. लेकिन मेरा बच्चा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये देखो, इस वाले रेजिस्टर की इंक्रीज कर रहे हो आप, एक्स वाई की रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहे, आप इस वाले रेजिस्टर की इंक्रीज कर रहे हो. यानी बेसिकली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, वोल्टेज ड्रॉप जो था, वो आपने वो इंक्रीज किया है. अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर दिया है, तो फिर बाकी दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज करेगा, क्योंकि रहना तो 4 वोल्ट ही है ना. फिर भी जो टोटल वोल्टेज है वही 4 वोल्ट, कुछ इस पे गिर रहा है, कुछ इस पे गिर रहा है, कुछ इस पे गिर रहा है. अगर तुमने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई है तो फिर इसका वोल्टेज बढ़ गया होगा, और अब बाकी जो दो वोल्टेजेस थे, दोनों जो दो बाकी रेजिस्टेंस थी, उनके फिर कम हो जाएंगे, है ना. ठीक है जी. सो ये जरूर देख लेना कि कौन सी रेजिस्टेंस की बात हो रही है. हम इसकी बढ़ा रहे हैं. क्या है जी? a resistance wire of uniform cross sectional area this much and length this much is made up of metal of resistivity this much. Show that the resistance of the wire is 3 ohms. तो एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस बता दो. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? R equals to rho L upon A. Very good. So let's do that जल्दी से. rho L upon A. अच्छा जी, रो क्या है? रो दिया हुआ है 5.0 into 10 to the power minus 7. लेंथ क्या दी हुई है? 2 मीटर दी हुई है. एरिया क्या दिया हुआ है? 3.3 into 10 to the power minus 7. So that should give us our resistance, and that should conveniently work out to be the answer they're expecting us to give. So 3.3 into the power minus 7. So that is working out to be 3, right? 3.03. So 3.03 resistance is approximately 3.0 ohms. Perfect. The ends of the resistance wire in A. अच्छा ये A था. अच्छा ये 3 ohm का जो वायर है ये है मेरे ख्याल से. Is connected to the two terminals X and Y in the circuit shown in figure 6.1. ठीक है जी, ये uniform metal resistance 3 ohms वाली resistance ये दी हुई है. The cell has electromotive force EMF of 1.5 volts and internal resistance R. The potential difference between X and Y is 1.2. Calculate the current in the circuit. How do we calculate the current in the circuit? So V equals to E minus IR. But Misbah, we don't know the current in the circuit. अच्छा, आपने बोला VT equals to E minus IR, राइट. उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए आपको VT चाहिए होगा, उसके लिए आपको E चाहिए होगा, उसके लिए आपको R चाहिए होगा, ताकि आप ये निकाल सको, है ना. प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, बल्कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, लेकिन हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, वो दिया हुआ है एक्स एंड वाई वाला टर्मिनल वोल्टेज जरूर दिया हुआ है, 1.2 है. हमारे पास VT तो है, E भी है, R नहीं है. सो ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी. कोई और तरीका? हाउ अबाउट वी जस्ट यूज दिस वोल्टेज. एक्स एंड वाई पे वोल्टेज जो है वो 1.2 है, एक्स एंड वाई की रेजिस्टेंस 3 है. सो लेट्स जस्ट यूज दैट और करंट निकाल लेते हैं. सबको सीरीज में वही करंट होगा, राइट. सो V equals to IR. वोल्टेज क्या है एक्स एंड वाई के क्रॉस? दैट इज 1.2. करंट हम ढूंढना चाह रहे हैं. रेजिस्टेंस क्या है एक्स एंड वाई की? 3 ohms थी. So 3, what is the current working out to be? 0.3, I suppose. 0.4 amperes. And then इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास इधर जो थी हमने वैल्यू के लिए, हमने ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू थी, ये 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू थी. आंसर 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, यानी 0.40 लिख के आएंगे लास्ट. ठीक है जी. अच्छा, the internal resistance R. अब obviously we shall use what you told us, VT equals to E minus IR. अब लगा लेते हैं. VT क्या दिया हुआ है? VT दिया हुआ है 1.2. EMF क्या दिया हुआ है? EMF दिया हुआ है 1.5.
करंट क्या दिया हुआ है, हमने अभी निकाला 0.4 R. So it shall be 1.2 minus 1.5 divided by minus 0.4. What's the resistance R working out to be? 0.75. Great. 0.75 correct to two significant. 0.75 ही हम इसको लिख देंगे. अच्छा, उसके बाद क्या है? A galvanometer and a cell of EMF E with negligible internal resistance are connected to the circuit in B as shown in figure 6.2. The resistance wire between X and Y has length 2 meters. The galvanometer has a reading of 0 when the connection P is adjusted so that the length XP is 1.4 meters. तो ये पूरी लेंथ जो है X से लेके Y तक वो 2 मीटर है. XP क्या बताया हुआ है? XP आपको बताया हुआ 1.4 आ रहा है. ठीक है जी. और हमें एक्स वाई का वोल्टेज क्या बताया हुआ था, हमने पहले वाले पार्ट में देखा था. एक्स वाई का वोल्टेज जो था वो 1.2 था. एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 1.2 है. तो आई फील लाइक काफी इजी है. 1.2 वोल्ट्स इज अक्रॉस द होल लेंथ यानी 2 मीटर्स. और हमें निकालना है ईएमएफ. ईएमएफ किसके अक्रॉस होगा? ईएमएफ होगा 1.4 के क्रॉस. सो 1 ईएमएफ इज अक्रॉस 1.4 meters. Let's do unitary method. Unitary method करने के बाद क्या आएगा? 1.2 into 1.4 divided by 2 shall be our answer. What's this coming out? 0.84. Easy peasy. ठीक है जी. सो ऐसे ही आएंगे पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस. आसान होते हैं, ठीक है जी. उसमें कुछ भी खासा मुश्किल नहीं है. 2 मार्क्स आपको तकरीबन समझो सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाने के मिल रहे हैं. लेकिन हाँ, ये वाले एक आखिरी में पार्ट्स देते हैं जरूर पोटेंशियोमीटर वाले सवालों में, जिनमें आपको एक्सप्लेन करना. तो ये जरा हम सही तरह से पढ़ लेते हैं. अच्छा, the circuit in figure 6.2 is modified by replacing the original resistance wire with a second resistance wire. The second wire has the same length as the original wire and is made of the same metal. ठीक जी. यानी उन्होंने बोला है सेम लेंथ रखी है, हमने लेंथ एल ही रखी है, हमने सेम मेटल रखा है, यानी हमने उसकी रेजिस्टिविटी भी रो ही रखी है, हमने वो भी चेंज नहीं करी. The second wire has a smaller cross sectional area than the original wire. यानी हमने एरिया जो है वो छोटा कर दिया. क्या एरिया छोटा किया है? हमने ये जो हमारा ये वायर था, हमने इसका एरिया छोटा कर दिया है. दूसरा एक वायर लिए जो छोटे एरिया का है. कनेक्शन P is adjusted on the second wire so that the galvanometer has a reading of 0. ठीक है जी. State and explain whether the length XP for the second wire is shorter than, longer than, or the same as length XP for the original wire when the galvanometer reading is 0. अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये जो वायर XY था इसको उठा के हमने एक अब स्मॉलर एरिया के वायर से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है जी. और आपसे पूछ रहे हैं भाई ये जो मूवेबल पॉइंटर P है ये अब ज्यादा आगे होगा या पीछे होगा या सेम पोजीशन पे होगा कि गैल्वेनोमीटर अभी भी आपको करंट जो है वो 0 दिखाए. नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा और गौर से सोचते हैं. क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने आपको बोला है कि एरिया हमने डिक्रीज किया है. ठीक है जी. हमने एरिया अगर डिक्रीज किया है सो यू नो रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए. अगर बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एरिया को कम किया है, तो रेजिस्टेंस को क्या हुआ होगा? रेजिस्टेंस मस्ट हैव इंक्रीज्ड, है ना. यानी इस अब जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दी है, राइट. एंड देन यू आल्सो नो कि V जो है वो IR के बराबर होता है. अगर आपने इस वायर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो डेफिनेटली फॉर श्योर इसका वोल्टेज भी बढ़ गया होगा, है ना. अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो इसका वोल्टेज भी बढ़ गया होगा. इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाया, इसकी वोल्टेज भी बढ़ गई. अच्छा जी. नाउ अब एक्स वाई पे ज्यादा बड़ा वोल्टेज आ रहा होगा, राइट. एक्स वाई पे अब ज्यादा बड़ा वोल्टेज आ रहा होगा. ये देखो अभी भी ईएमएफ क्या है हमारा? 0.84 ही है. ठीक है जी. पहले पूरी लेंथ पे वोल्टेज क्या था? पहले पूरी लेंथ पे वोल्टेज जो था वो था 1.2. पहले एक्स वाई के क्रॉस वोल्टेज था 1.2. अब वोल्टेज 1.2 से कुछ ज्यादा बढ़ा रहा है. मे बी फॉर एग्जांपल लेट्स से 1.4 आ रहा है. लेट्स से एक्स वाई पे वोल्टेज क्या आ रहा है? वो 1.4 आ रहा है. अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें अभी भी इस मूवेबल पॉइंटर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि नीचे वाला ईएमएफ 0.4 और ये मूवेबल पॉइंटर ऊपर वाली जो बैटरी है वो भी 0.84 दे यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू शिफ्ट दिस टू अ लेसर लेंथ. क्यों? बिकॉज जब हमने व्हाट वी हैव डन, जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से ये हुआ है जो वोल्टेज यहां पे था अक्रॉस दी होल लेंथ that has increased, right. रेजिस्टेंस बढ़ाने से ये वोल्टेज अक्रॉस दी होल लेंथ has increased. तो अगर ये वोल्टेज इंक्रीज हो गया है और अगर हमें अभी भी 0.84 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि वापस से हमारे पास 0.84 आ जाए, राइट. समझ में आ रहा है?
ठीक है जी. सो वी शैल राइट दिस. अब 3 मार्क का आंसर लिखना है तो जरा हम सारा स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली कर देते हैं. सो एज द एरिया डिक्रीजेस the resistance of the wire will increase, and so the potential difference across it will also increase. ठीक है जी. इट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वी विल हैव टू नहीं, लेंथ एक्सपी लिखा हुआ है, लेंथ एक्स के बारे में बता रहे हैं तो लेंथ एक्सपी के बारे में बताते हैं. लेंथ एक्सपी will have to be made shorter to get the same 0.84 volts, right? So this is your complete solution to that.